हम ढूंढेंगे ना साथ में मिलके। अरे यहाँ कोई चॉइस नहीं है, ये नहीं तो वो। अनिरुद्ध सक्सेना पिता है मेरे, उन पर इल्जाम लगाए तो लड़ूंगी ना उनके लिए। अगर आपके पिता पे इल्जाम लगेगा ऐसा कुछ तो आपने गिड़गिड़ाना है, गिड़गिड़ाइए। भीख मांगनी है, भीख मांगे। रोना है, रोइए। जो बन पड़ता है ना अब वो कीजिए, पर अब आप हमें दोबारा फंसा नहीं पाएंगे, समझिए आप। ये अनिरुद्ध सक्सेना ने नहीं किया है, ये ऐश्वर्या राय सिंह का प्लान है। और ये मलिका कोई किडनैप नहीं हुई है, और अगर हुई भी है ना, अगर वो गायब हुई भी है ना, तो आपके गुंडों ने उसे गायब किया है। आप दोबारा हमें बेवकूफ नहीं बना सकते। अगर मैं दोबारा आपके इस जाल में फंस गई ना, तो शर्म है मुझ पर। वो कहते हैं ना, एक बार किसी से धोखा खाओ तो धोखा देने वाले पर लानत, पर दोबारा उसी इंसान से धोखा खाओ तो धोखा खाने वाले पर लानत। अब नहीं। तुम मुझे गलत समझ रही हो बेटा। मन्नत, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? जो मन में आता है बोल रही हो। क्या है ये? सीसीटीवी में सब साफ साफ दिख रहा है, अनिरुद्ध के आदमियों ने ही मल्लिका को अगवा किया है। और मैंने जेल में अपनी आंखों से देखा था इन्हें अनिरुद्ध सक्सेना पे जानलेवा हमला करते। मन्नत, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि अनिरुद्ध सोनिया को धमका रहा था और मल्लिका की जान बचाने की खातिर सोनिया ने उस पर हमला किया होगा। अरे कोई भी माँ ना अपनी बच्ची की जान, कोई भी माँ, और इस माँ में फर्क है मेरी माँ। समझिए बात को प्लीज। और धमकाना, अरे ऐश्वर्या राय सिंह है ये, इनको धमका के कोई भी नहीं है क्या? हाँ, मैं समझ रही हूँ तेरी बात, लेकिन तू भी तो मेरी बात समझने की कोशिश करना। जब अपनों की जान पर आती है ना, तो कोई भी इंसान किसी भी हद तक गुजर जाता है। तुझे याद है ना जब मेरी जान की बात आई थी तो कैसे तूने अपना सच्चा प्यार छोड़ दिया था। मिस्टर गगन जी। स्ट्रेस की वजह से इनकी तबीयत खराब हुई है, उन्हें इस वक्त आराम की सख्त जरूरत है। मैं कुछ दवाइयाँ लिख देता हूँ, आप इन्हें टाइम पर देते रहिएगा। थैंक यू डॉक्टर। थैंक यू। वेलकम। ऐश्वर्या को छोड़ो, मेरी मल्ला अगवा हुई है, पहले उसे ढूंढ के लाओ। घबराइए मत, बाहर चल के बात करते हैं, मेरे साथ आई। मन्नत, माँ आप क्यों नहीं विश्वास करे मेरी बात का? हाँ, ये सब ना, ये ऐश्वर्या राय सिंह की चाल है सब। वो सब झूठ बोल रही है, फंसाने की कोशिश कर रही है, और ऐसी चालें वो पहले भी तो चल चुकी है ना। मिस मन्नत, आप रिलैक्स, शांत हो जाओ। ऐश्वर्या आंटी की हालत ठीक नहीं है, सच में उनकी हालत खराब है। आपकी हमदर्दी ना आप गलत जगह दिखा रहे हैं। बेचारी ऐश्वर्या राय सिंह नहीं है, बेचारे अनिरुद्ध जी हैं, जो ऐश्वर्या राय सिंह की फरेब, उनकी चाल का शिकार हुए हैं। और वो यहाँ ऐश्वर्या राय सिंह से बदला लेने नहीं आए थे।
वो तो मेरे लिए आए थे माँ, वो मेरे लिए आए थे क्योंकि उन्हें अभी कुछ दिनों पहले ही पता चला है कि ऐश्वर्या राय सिंह और उनकी बेटी यानी मैं जिंदा हूँ। जिसके बारे में ऐश्वर्या राय सिंह ने मेरे जन्म से जुड़ा झूठ बोला था उन्होंने। ऐश्वर्या आंटी का कहना है कि अनिरुद्ध सक्सेना ने उनसे जबरदस्ती करवाई, राइट? हो सकता है इस बात में सच्चाई हो बिकॉज अनिरुद्ध सक्सेना के पास क्रिमिनल रिकॉर्ड है, मलिका लापता है, उसके दोस्तों को नहीं पता वो कहाँ है, हमारे सारे रिश्तेदार से हम पूछ चुके। बट यही तो प्लान है ना, यही प्लान है ऐश्वर्या राय सिंह का, यही प्लान है। आप लोग क्यों नहीं विश्वास कर रहे मेरी बात का? आप क्यों नहीं विश्वास कर रहे? क्या मैं ऐसे ही यूं ही किसी पर इल्जाम लगा दूंगी? क्या मैं ऐसे ही किसी पर इल्जाम लगा दूंगी? कभी नहीं। जानते हैं तू ऐसा कभी नहीं करेगी, लेकिन बात समझने की कोशिश कर। हम सब ने वीडियो में देखा है ना, मल्लिका का किडनैप हुआ है, ये बात भी तो सच है ना? है? लेकिन मैंने अपने वीडियो बस प्लीज बेटा, तुम्हें समझ में भी आ रहा है कि तुम किस बात पे बहस किए चली जा रही हो? कोई रियलाइजेशन है तुमको? मेरी बेटी लापता है, तुम भी तो बेटी हो ना मेरी, तो वो तुम्हारी भी तो बहन हुई, चाहे जैसे भी है, उसकी जान खतरे में है। तुम इस बात पे बहस कर रही हो कि गलती किसकी है, ऐश्वर्या की है, इसकी क्या फर्क पड़ता है? हाउ डज दैट मैटर? बेटा एक मिनट विक्रांत, बीच से मत बोलना। मैं हमेशा खड़ा रहा हूं इसके साथ, जब ये सही है मैं इसके साथ हमेशा खड़ा रहा हूं, लेकिन तुम क्या लेके बैठ गई हो? ये क्या बहस है? और मुझे बड़ा अफसोस है बेटा कि तुम्हारा फादर जो है वो एक क्रिमिनल है, लेकिन उससे ज्यादा अफसोस मुझे इस बात का है कि तुम उसकी पैरवी कर रही हो। तुम बेटा, बड़ा आसान होता है क्रिमिनल्स के लिए किसी को मैनिपुलेट करना, लेकिन एक इतना घटिया इंसान जिसने इतनी घटिया हरकत की, तुम उसके साथ खड़ी हुई है। मेरी बेटी उसकी जिंदगी दांव पे लगी हुई है, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है? गगन जी नहीं श्रुति जी नहीं। और तुम सुनो, मुझे कभी नहीं लगा था कि मैं तुमसे ये कहूंगा, लेकिन आज मुझे शर्म आ रही है कि मैंने तुम्हारा साथ दिया था मन्नत। आप इनको समझाइए ना विक्रांत सर। मैं किसी से ऑर्डर नहीं लेती और अभी तो बिल्कुल ही नहीं लूंगी। यार तुम समझ क्यों नहीं पा रही? What is wrong with you? तुम्हें पता है घर में क्या हो रहा है? हादसे की वजह से मेरे परिवार पे क्या गुजर रही है? सब डरे हुए हैं, ओके? टूटे हुए रिश्ते हैं हर जगह, मुझे उसे संभालना है, राइट? क्योंकि ये लोग मेरा परिवार है, ओके? तुम नहीं समझ रही हो, पता नहीं क्यों हर बार। हाँ, क्योंकि मेरा तो परिवार ही नहीं है ना, मैं क्यों समझूंगी? एक सेकेंड, मैंने ऐसा नहीं कहा है मिस मन्नत। यही कहना चाह रहे थे आप, यही कहना चाह रहे थे। क्या इल्जाम लगा रही हो मुझ पे तुम? कि आप मेरा साथ नहीं दे रहे हैं। मैं अनिरुद्ध सक्सेना का साथ नहीं दे रहा हूँ। अरे मैं ऐश्वर्या राय सिंह की झूठ को जीतने ही नहीं दूंगी। ठीक है, ओके, तो एक काम करते ना, मल्लिका को ढूंढते हैं ना। अरे तो क्या कर रही हूँ मैं? आपको क्या लग रहा है? किस आदमी के साथ? अनिरुद्ध सक्सेना के साथ। हम ढूंढेंगे ना साथ में मिलके। अरे यहाँ कोई चॉइस नहीं है, ये नहीं तो वो। अनिरुद्ध सक्सेना पिता है मेरे, उन पर इल्जाम लगाए तो लड़ूंगी ना उनके लिए। अगर आपके पिता पे इल्जाम लगेगा ऐसा कुछ तो आपने उस घटिया क्रिमिनल आदमी को ना मेरे डैड से कंपेयर मत करना मिस मन्नत, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है। कल कोर्ट में जाके ना मुझे और मलिका को हाजिर होना है ताकि हमारा तलाक हो सके। अगर वो वहां नहीं आएगी ना तो तलाक नहीं होगा। पता क्या होगा? डेट पता नहीं कब की डिले हो जाएगी। पर नहीं, तुम्हें इसकी फिक्र कैसे हो सकती है? क्योंकि तुम्हें ना सिर्फ तुम्हारी जिद की फिक्र है। मैं मलिका को ही ढूंढ रही हूँ, बार-बार बोल रही हूँ। राइट, ऑफ कोर्स, बस मेरा साथ नहीं चाहिए ना। मैं आपके साथ हूँ, आप भटक रहे हैं, आप समझ क्यों नहीं रहे? आप यू नो व्हाट जॉन,
जाओ जाओ, अपने इस अकेले मिशन पे तुम जाओ। आई एम फाइन विद इट, क्योंकि मैं ना यहाँ टूटे हुए रिश्तों को मैं संभालूंगा। सर, औरत ना जिंदगी में बहुत कुछ सहती है। आदमी का अत्याचार, समाज के ताने, और इस सब के बाद जब वो पूरी हिम्मत इकट्ठी करती है ना अपने साथ हुई नाइंसाफी बयां करने में, और अगर बाई चांस समाज तैयार हो जाए सुनने के लिए, तब ऐश्वर्या राय सिंह जैसी एक औरत अपने साथ हुई दरिंदगी की झूठी कहानी सुना देना, और वो कहानी समाज के सामने आ जाए तो समाज उसके साथ साथ सारी औरतों को झूठ के कटघरे में खड़ा कर देता है। पर आदमियों के साथ ऐसा नहीं होता। क्यों? अगर एक आदमी औरत के साथ जोर जबरदस्ती करे, उसका खून तक कर दे, तो भी सारे आदमियों को क्रिमिनल नहीं कहा जाता। आदमी को अपना सच साबित करने की कोई जरूरत नहीं पड़ती। पता है क्यों? क्योंकि हम आदमियों से सवाल नहीं पूछते, औरतों से पूछते हैं। एक औरत झूठ बोलती है ना, तो सारी औरतों को झूठा कह दिया जाता है। इसीलिए लड़ रही हूं, ताकि ऐसा ना हो। मैं समझती हूँ आपकी बात कि नाजुक रिश्तों को संभालना मुश्किल है, पर उससे ज्यादा मुश्किल है एक मजबूर औरत को ऐसे दोगले समाज में इज्जत दिलाना। उससे ज्यादा मुश्किल है ऐश्वर्या राय सिंह जैसी औरत उससे लड़ना, जो एक औरत को मिली हमदर्दी का गलत इस्तेमाल करे। और ऐसी औरत की वजह से ना सारी औरतों के लिए ये लड़ाई मुश्किल हो जाती है। तुम लड़ो दुनिया के लिए, लेकिन किसी को तो लड़ना होगा ना, हमारे लिए, मेरे और तुम्हारे लिए। वो तुम नहीं करोगी, मैं लड़ूंगा, क्योंकि मेरे लिए ना हमारे साथ से बड़ा इस पूरी दुनिया में ना कुछ नहीं है। अफसोस है ऑफ कोर्स कि तुम्हारी प्रायोरिटी अलग है, पर मैं ना हमारे प्यार के ना लड़ूंगा, दिल से लड़ूंगा मैं। मॉम, कहाँ फंसा दिया मुझे? कब तक चलेगा ये ड्रामा? आपको पता है ये गुंडे मेरे डाइट का भी ख्याल नहीं रख रहे हैं। कमाल करती हो तुम मलिका, घर में इतना कुछ हो गया है और तुम्हें तुम्हारी डाइट की पड़ी है। हाँ, तुम्हें अंदाजा भी है इस वक्त घर में क्या हालात है? ओह यस, डेफिनेटली। मैं अपनी ना तीसरी आंख घर पे छोड़ के आई हूँ मॉम। बस ऐसे क्लियरली मुझे सब कुछ दिखाई दे रहा है। कम ऑन, कुछ भी बोलते हो। वेरी फनी। अच्छा सुनो, अब गुड न्यूज सुनो। हमारा प्लान काम कर रहा है। मन्नत और विक्रांत की लड़ाई हो गई है। Really? और कल तुम्हारी तलाक की डेट है, वो भी मिस हो जाएगी, क्योंकि तुम किसी को मिलोगी ही नहीं। वाह मॉम, आप तो बेस्ट हो। I love you. I know. आंटी